आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत रूस शिखर वार्ता में शामिल होंगे। शिखर वार्ता में पीएम मोदी पुतिन कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 4 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति रायगढ़ जिला किला जाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुंबई में राष्ट्रपति वायुसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन भी प्रदान करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़ में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज रायबरेली जाएंगे। रायबरेली में ऊंचाहार विधानसभा की जगतपुरी करैती गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना। बोली मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। हम मंदिर बनवा रहे हैं। बाप की करतूत के लिए माफी मांगे अखिलेश यादव। माफी मांगे ना, कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई और यहाँ तक कहा था कि मुझे इससे ज्यादा गोलियां मरवाना पड़ता तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होता। तो मैंने अपने बाप की करतूत को माफी मांगी। टोपी और लुंगी वाले बयान पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार। एसटी हसन ने कहा केशव प्रसाद को दिमागी बीमारी साइकोसिस, उन्हें इलाज की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में हार के डर से बौखला गए हैं केशव प्रसाद। कि उनको ये नज़र आ रहा है कि सरकार उनकी जा रही है, बहुत बुरी तरह से वो हारने जा रहे हैं, तो बौखला गए हैं। और बौखला के मैं तो ये कहूँगा उन्हें एक मर्ज होता है साइकोसिस, दिमागी मर्ज होता है, वो हो गया है। यूपी के चंदौली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। बाबा कीना राम इंटर कॉलेज में एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के परिवार वाले बयान पर किया पलटवार। कहा परिवार का मतलब नहीं जानते अखिलेश, मेरे लिए प्रदेश की जनता ही मेरा परिवार है। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा, और इसीलिए मैं जो भी करूंगा इस 25 करोड़ की आबादी को ध्यान में रख करके करूंगा। अपने संबोधन में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। कहा एसपी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। एसपी ने आतंकियों के केस वापस लिए। पहले माफिया सत्ता में करीब थे। मौर्य की टोपी लुंगी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा लगता है मुख्यमंत्री योगी का पहनावा देख लिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर बड़ा हमला। अखिलेश को बताया सीजनल हिंदू। कहा पिछली सरकारों का शासन गजनी और गौरी जैसा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने सीएम पहुंचे। सर्वदेव महामंदिर का निरीक्षण भी किया। वाराणसी जा सकती हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अगले महीने ममता का दौरा संभव। अखिलेश के लिए रैली कर सकते हैं ममता। मध्य प्रदेश के मऊ में स्थित अंबेडकर जन्म स्थली राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हो सकती है घोषित। पीएम मोदी आज कर सकते हैं ऐलान। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज सनातन धर्म स्वीकार करेंगे। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर शिव शक्ति डासना में सुबह करीब 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने शी लघु फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान फिल्मकारों को सम्मानित किया गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाएंगी। सुबह 9 बजे बीएसपी कार्यालय में होगा आयोजन। इस दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती मीडिया से भी बातचीत करेंगी। सिद्धू के पाकिस्तान के साथ व्यापार वाले बयान पर बीजेपी नेता मनजींदर सिंह सिरसा ने साधा निशाना। कहा सिद्धू का उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान और आईएसआई को खुश करना है। सिद्धू पंजाब के सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला का भड़काऊ बयान। कहा धारा 370 हटाने के लिए किसानों की तरह देनी होगी कुर्बानी। राजस्थान में जयपुर में ओमाइक्रोन का विस्फोट। एक ही परिवार के 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। जयपुर के आदर्श नगर में मिले 9 ओमाइक्रोन संक्रमित में 3 बच्चे भी शामिल हैं। परिवार के कुछ सदस्य कुछ ही दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। राजस्थान के डूंगरपुर में 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर आने जाने पर रोक है। घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। 12 में से एक शख्स संक्रमित पाया गया है। आज आएगी फाइनल रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ओमाइक्रोन का कहर। पुणे में मिले कोरोना के ओमाइक्रोन वेरिएंट के 7 नए मरीज। सभी को आइसोलेट किया गया। विदेश से पुणे लौटे 4 ओमाइक्रोन संक्रमितों के संपर्क में आने से 3 और लोग हुए पॉजिटिव। महाराष्ट्र में अब ओमाइक्रोन के 8 केस।
दिल्ली पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रोन। पहला केस मिलने से मचा हड़कंप। तंजानिया से आए 33 साल के युवक की पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है ओमाइक्रोन का मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। एलएनजेपी के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा, डॉक्टरों की निगरानी में है ओमाइक्रोन से संक्रमित मरीज। ट्रेस किया जा रहा है उसके कॉन्टैक्ट। देश में धीरे धीरे पैर फैला रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रोन। अब तक देश में कुल 21 केस सामने आ चुके हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने जताई आशंका, ओमाइक्रोन से भारत में आ सकती है तीसरी लहर। सभी को सावधान रहने के लिए कहा। ओमाइक्रोन पर आईआईटी कानपुर का पहला डेटा एनालिसिस। फरवरी में 1.5 लाख डेली केस के साथ बन सकता है तीसरी लहर का पीक। विदेश से आने वाले लिखवा रहे हैं गलत पता और फोन नंबर। 5 राज्यों में विदेश से आए 586 लोग लापता। गुजरात के राजकोट में 112 लोग विदेश से आए हैं। हाई रिस्क कंट्री से आए 12 लोग। प्रशासन कर रहा है मॉनिटरिंग। हिमाचल प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य बना। सीएम जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। वैक्सीनेशन में सफलता के लिए प्रदेश की जनता और स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी बधाई। कर्नाटक के शिवमोगा में कोरोना विस्फोट। एक नर्सिंग स्कूल के 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक के नवोदय विद्यालय में फूटा कोरोना बम। स्कूल के 59 छात्र और 10 स्टाफ कोरोना संक्रमित। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन पर डब्ल्यूएचओ की राहत की खबर। कहा, 38 देशों में ओमाइक्रोन से अब तक कोई मौत की खबर नहीं। अमेरिका में ओमाइक्रोन की दहशत। न्यूयॉर्क में ओमाइक्रोन के 3 नए मामले सामने आए। नए वेरिएंट से अब तक कुल 8000 लोग संक्रमित। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क के सफोक काउंटी में पाए गए ओमाइक्रोन के 7 नए मामले। कम्युनिटी स्प्रेड की जताई गई आशंका। ब्रिटेन में ओमाइक्रोन के अब तक कुल 104 केस। डेल्टा वेरिएंट के 99% मरीज संक्रमित। मुंबई एयरपोर्ट से छोड़ी गई जैकलीन फर्नांडिस। ईडी ने जैकलीन को दिल्ली किया तलब। जैकलीन के विदेश जाने पर लगी है रोक। ईडी ने जैकलीन को दिल्ली बुलाया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का बयान दर्ज। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज कराया परमवीर का बयान। अखिल भारत हिंदू महासभा समिति लड्डू गोपाल का जलाभिषेक आज मथुरा के बजाय दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगा। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर मथुरा में नहीं होगा जलाभिषेक। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एसपी सिटी, सीओ सिटी ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर भर में किया फ्लैग मार्च। मथुरा विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस कर रही है ध्यान भटकाने की कोशिश। हमारे पास विकास के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। यूपी के चंदौली में पुलिस से भिड़े एसपी कार्यकर्ता। सीएम योगी की रैली में जाने से रोकने पर बढ़ा विवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया वीडियो। पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ताओं पर स्वतंत्र देव ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, लाल टोपी वाले अपनी ट्रेनिंग का एक छोटा सा नमूना दिखाते हुए। चंदौली मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, कानून हाथ में लेने वालों पर होगी उचित कार्रवाई। कानून अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। यूपी के बागपत में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़े एसपी कार्यकर्ताओं में हाथापाई का वीडियो वायरल। जिला अध्यक्ष ने कराया बीच बचाव। लखनऊ में शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोपों को लेकर प्रदर्शन। कैंडल मार्च निकालते हुए सीएम आवास की तरफ जाने पर पुलिस ने रोका। हंगामा करने पर शिक्षकों पर हुआ लाठीचार्ज। कई बुरी तरह जख्मी। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। लखनऊ में शिक्षकों पर लाठीचार्ज पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, ये लैपटॉप बांटने वाले नहीं, लठ मारने वाले लोग हैं। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा, योगी सरकार में अंधेरगर्दी मची है। नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाई जाती हैं। हक की लड़ाई में युवाओं के साथ हुए। राजस्थान के जयपुर पहुंचने पर अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़। कार्यकर्ताओं के जोश से उत्साहित दिखे अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में जयपुर में जनप्रतिनिधि संकल्प महासम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, 2023 में राजस्थान में फिर खिलेगा कमल। कांग्रेस ने गरीबी की जगह गरीबों को ही हटाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली सरकार के गेस्ट शिक्षकों का प्रदर्शन के दौरान सिद्धू धरने पर बैठे। कहा, सारी पोल खोलूंगा। सिद्धू ने केजरीवाल पर लगाया आरोप। केजरीवाल ने नहीं पूरे किए वादे। केजरीवाल ने माया जाल बना रखा है, मैं उसे भेदने आया हूं। पहले अपना घर ठीक करो, फिर आके वहां प्रलोभन देना। ये तुम्हारा माया जाल, रेत का घर सब गिरा के जाऊंगा।
जयपुर फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की आज पेशी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे लोकेश शर्मा। आज अयोध्या विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी। जम्मू में आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंक प्रभावित इलाकों और संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा विकास परियोजनाओं को निशाना बना सकते हैं आतंकी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब है। आरके पुरम में 316 दर्ज किया गया एक्यूआई। धुंध की वजह से दिल्ली वासियों को हुई परेशानी। अभिनेत्री कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें। सिख समाज पर टिप्पणी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज होने पर कंगना रनौत को समन। आज 12 बजे समिति के सामने कंगना को पेश होने का आदेश। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 13 लोगों की मौत। फायरिंग के दौरान एक जवान भी शहीद। सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर हिंसक झड़प की खबरें। नागालैंड मौत मामले में सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। मौत के बाद इलाके में तनाव है। सुरक्षा बलों की ओर से फायरिंग की गई। मोन जिले में लोग नाराज हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव है। लोगों ने कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। सीएम ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। नागालैंड में फायरिंग के बाद हिंसा। असम राइफल्स के कैंप पर हमला कर भीड़ ने कैंप में आग लगा दी। असम राइफल्स के कैंप में भीड़ और ने आग लगाई और लूटपाट की। कश्मीर घाटी के सोनमर्ग, गुलबर्ग, पहलगाम में बर्फबारी के बाद गिरा तापमान, बढ़ी ठिठुरन। कश्मीर की खूबसूरत गुरेज घाटी की बर्फबारी के बाद और बड़ी सुंदरता। पहाड़ियों से लेकर सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से मुगल रोड बंद। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर के बाद एक युवक की मौके पर ही मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के फिरोजाबाद में प्रसिद्ध मिष्ठान विक्रेता प्यारेलाल हलवाई की गोदाम में भीषण आग। गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस की काबिल फरंदादुन फायरिंग। हाजी यूनुस घायल हो गए। नेता हाजी यूनुस ने अपने भतीजे पर लगाया हमले का आरोप। हमले में एक की मौत, 2 लोग घायल। एक दिन पहले ही बीएसपी से आरएलडी में शामिल हुए हैं हाजी यूनुस। उत्तर प्रदेश के बलिया में अनियंत्रित होकर पलटी कार। दुर्घटना में कार ड्राइवर की मौत। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दर्दनाक सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत हादसे में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गुजरात पुलिस की वैन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रक ने 12 साल के बच्चे को टक्कर मारी। बाइक पर ट्रक का पीछा कर रहे चाचा को ट्रक ने कुचला। गुस्साई भीड़ ने ट्रक चालक को पुलिस के हवाले किया। ट्रक को लगाई आग। दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। लहूलुहान हालत में पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया। यूपी के संभल में दबंगों का खुलेआम गुंडई का वीडियो सामने आया है। दबंगों की मामूली बात पर फायरिंग और पत्थरबाजी की। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 कुरैशी परिवारों में रोड पर रखे हुए बोरों को हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें ईंट पत्थर चले। उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने झुलसाए बच्चे के अपहरण का सुलझा लिया मामला। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तमंचे, कारतूस, चाकू समेत पुलिस ने 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुकान की दीवार काटकर लाखों की चोरी हो गई। मोटर पार्ट्स की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 गो तस्करों को पकड़ा है। 5 गाय समेत 3 चाकू और 1 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेंदुए की दहशत। तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला किया। यूपी की मेरठ में खाना बनाने वाले हलवाई की करतूत सामने आई है। सगाई समारोह में हलवाई का थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो सामने आया। थूक लगाकर हलवाई बना रहा था रोटियां। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फटा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। विस्फोट के बाद चारों तरफ फैला राख और धुएं का गुबार। जान बचाकर भागते दिखे लोग। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से मची भीषण तबाही। सैकड़ों लोग हुए बेघर। ज्वालामुखी विस्फोट में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर, 7 लोग लापता। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस और लावा नदी तक पहुंचा। प्रशासन ने लोगों को ज्वालामुखी से 5 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी। आसपास के गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। ज्वालामुखी विस्फोट की तबाही का भयानक मंजर। गांव हुए बर्बाद। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पहुंचे पोप फ्रांसिस ने प्रवासियों और शरणार्थियों के शिविर का दौरा किया। पोप फ्रांसिस ने शरणार्थी समस्या को लेकर यूरोपीय देशों की सरकारों की आलोचना की।